दावा किया कि सरकार सभी 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। कई फसलों पर सीधा एमएसपी दिया जाता है और कई फसलों के एमएसपी को भावांतर भरपाई के तहत पूरा किया जाता है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर श्याम सिंह राणा ने कहा कि सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार कह रही है तो इसमें भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीदवार को 31 वोट मिलेंगे वो जीत हासिल करेगा। विधानसभा का सत्र जारी है और सत्र में कृषि को लेकर जो है तमाम तरह के आरोप कई बार विपक्ष ने लगाए हैं, चाहे वो किसानों को एमएसपी देने की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, और सरकार की ओर से भी आंकड़ों के साथ उसका जवाब दिया गया है। हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इससे मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, सत्र चल रहा है और किसानों को लेकर हमलावर रहने की कोशिश विपक्ष की रही है। खासतौर पर मुआवजे का मुद्दा जो है वो लगातार उठाया गया है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। कई किसान हैं जिनको 2-3 साल बाद ही मुआवजा नहीं सरकार ने दिया है। इस तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये मुआवजा, ये बीमा की बात कर रहे हो आप। वैसे तो मुआवजा और बीमा, जो फसलों का बीमा होता है ना, वो बीमा में कुछ पैसा जो जिनके बीमित किसान थे कुछ एक्सपायर हो गए थे, उनकी वारिस आएंगे तो तब होता है। मैनुअल तो है नहीं कुछ, अब तो ये ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर से ऑनलाइन। तो वो जब सही रिकॉर्ड होगा तो उसमें कुछ पैसा बचा है वो जल्दी उसमें आ जाएगा। और मुआवजा जो है सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा कांग्रेस से तो बहुत ज़्यादा दिया। अब उनके राज में जो मुआवजा मिलता था वो तो बहुत कम था। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफ़ी किसानों को मुआवजा अच्छा मिल रहा है। एक सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी, 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी, और उसको लेकर भी हर सत्र में लगभग विपक्ष आरोप लगाता है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। कई ऐसी बातें जिनको लेकर उनका जो पैसा वो काट लिया जाता है, पर क्विंटल 400 से 500 रुपये उनके कट जाते हैं, एमएसपी सरकार नहीं दे पा रही है। ये हर सत्र में लगभग विपक्ष सवाल उठाता है। देखिए, अगर कोई किसान कहे भाई मेरे को एमएसपी नहीं मिला, फिर तो आप बात करो। अब किसान कहेगा तभी तो ना। किसान तो कहता मेरे को मिल रहा। अब किसकी माने, किसान की माने या किसी और की? जी, अगर राजनीति से जुड़ा सवाल पूछो, किसान ले आओ ना आप पूरे प्रदेश में से एक भी, वो कहेगा जी मेरे को एमएसपी नहीं मिला। अगर एमएसपी से कम बिकती उसकी फसल नहीं भी, फिर कहेगा मेरे को जी भाव भरपाई नहीं मिली, या ये कहेगा वो जो कुछ तो कहेगा ना। ये किसान को दे रहे हैं हम, ये नेताओं को थोड़ी दे रहे, किसान को दे रहे हैं। भावांतर भी दे रहे हैं, उसका एमएसपी भी दे रहे हैं। अगर कोई किसान, मैं यहीं बैठा है आपके पास, आप सारे प्रदेश में से एक ले आओ, बताइए, अब ले आओ। तो विपक्ष की आरोप है सिर्फ। देखो, विपक्ष तो नेता है, उन्होंने कहना है कुछ ये, या तो कोई इस किसान कहे आके, कोई एप्लीकेशन देता है डीसी के, वो अभी वहाँ हमारे डीडी हैं उनको देता है, कोई शिकायत है कोई, तो वो पता लगेगा भाई कौन है। जी सर, अगर राजनीति से जुड़ा सवाल पूछूँ, राज्यसभा चुनाव है 16 मार्च को हरियाणा में, और भाजपा की ओर संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं। और विपक्ष का कहना है कि जब दोनों पार्टियों से एक उम्मीदवार राज्यसभा जा रहा था तो भाजपा ने अपना ये निर्दलीय के नाम पर उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? देखिए, 90 एमएलए हैं। अब 90 एमएलए में 3 कैंडिडेट खड़े, 31 तो एक को चाहिए। हमारे पास 48 वोट हैं, 31 में हमारा बन जाएगा, बाकी 17 बच गई। 17 अगर कोई अलग से खड़ा करके बना ले तो क्या दिक्कत है? और कांग्रेस के पास भी 6 वोट फालतू हैं, 37 उनके, 31 ही उनको, 6 तो कांग्रेस के, 17 हमारे, कितने हो गए ये? 23, कुछ आज़ाद हैं, 28 बन गए ये टोटल लागे। 28 का कैंडिडेट एक है। अब देखो, अगर कांग्रेस वालों में से 1-2 वोट भी खिसक गई 31 में से, तो फिर तो दो ही बन जाएंगे, एक आज़ाद बन जाएगा, एक बीजेपी का बन जाएगा। जीतेगा और राज्यसभा जाएगा।